हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से नॉलेज इंस्टीट्यूट में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ के एक नए पार्ट का फिर से डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसको आप लाइक करिए और नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला इडियम हम लेते हैं सिट ऑन द फेंस। तो सिट ऑन द फेंस मीन्स होता है नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, अर्थात किसी विवाद में किसी का भी पक्ष ना लेना, या डिले और अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस, अर्थात कोई विकल्प चुनने में या कोई निर्णय लेने में देरी लगाना या तो फिर डिसीजन ना लेना, या कह सकते हैं किसी का पक्ष नहीं लेना। लेकिन आप इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है अगर याद करते हैं तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, क्योंकि ईडियम फ्रेज मैक्सिमम लोग रटते हैं और रटने से ईडियम फ्रेज क्या कोई भी चीज़ याद नहीं होती, वो आपके जो है कॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता है। तो किसी भी चीज़ को कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए या हमेशा के लिए याद करने के लिए ज़रूरी है कि उसको समझना। तो इस ईडियम को आप कैसे याद करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है, इसका अर्थ तो मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे। फेंस मतलब होता है घेराबंदी करना या तार से घेरना। जैसे अब कोई ज़मीन है या खेत है तो उसको तार से घेर देते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं फेंस। फेंसिंग करना मतलब घेराबंदी करना। तो इसको अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो टीम है ए और बी, या दो कोई गुट है, उनके बीच विवाद या झगड़ा हो रहा है, ठीक। तो उसको सुलझाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया गया है जो उन दोनों के झगड़े को सुलझाएगा, ठीक है। अब उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई या फेंस। तो जो व्यक्ति जो निर्णय डिसीजन ले रहा है वो ना तो इसका पक्ष लेगा ना तो इसका पक्ष लेगा, वो तटस्थ रहेगा, अर्थात वो मीडिएटर रहेगा, बीच में रहेगा, अर्थात वो पक्षपात नहीं करेगा। वो तो पक्षपात नहीं करने का मतलब अगर वो इधर आ जाता तो इसके साइड हो जाएगा, अगर वो बी के साइड आ जाता तो बी के साइड हो जाएगा। तो वो व्यक्ति बीच में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? फेंस के ऊपर बैठेगा, अतः इधर इसका भी पक्ष लेगा, वो इसका भी पक्ष लेगा, अतः किसी का पक्ष लेगा नहीं, लेकिन दोनों के बीच का मामला जो है वो सॉल्व करा देगा। अर्थात विवाद या किसी झगड़े में किसी का भी पक्ष ना लेना। अगला आइडियलिटी मीन्स होता है टू बी और रिमेन इन एन आइडियल सिचुएशन और एडवांटेजेस पोजीशन। टू बी रिमेन इन एन आइडियल सिचुएशन, अर्थात आदर्श परिस्थिति में होना। आइडियल मीन्स क्या होता है? आदर्श, अर्थात आदर्श परिस्थिति में होना, अर्थात बहुत अच्छी परिस्थिति में या सर्वोत्तम परिस्थिति में होना, या इन एडवांटेजेस पोजीशन, या लाभदायक पद में या लाभदायक स्थिति में होना। हिंदी मीनिंग देखें तो लाभदायक परिस्थिति में होना, जैसा कि लिखा हुआ है सिट प्रिटी। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रिटी मीन्स क्या होता है? प्यारा या मनमोहक। सिट प्रिटी, तो सिट मतलब तालमेल बैठ जाना, अर्थात ऐसा तालमेल बैठना जो कि बहुत ही मनमोहक हो, मनमोहक तरीके से तालमेल बैठ जाना परिस्थितियों के साथ, अर्थात सिचुएशन के साथ अच्छे से तालमेल बैठ जाना। तब जब सिचुएशन के साथ तालमेल अच्छे से बैठ जाएगा तो क्या होगा? वो परिस्थिति लाभदायक परिस्थिति होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जो उस व्यक्ति के पक्ष में होगा। अगला है सिट वेल विथ। सिट वेल विथ मीन्स होता है टू बी एक्सेप्टेबल टू समवन, अर्थात किसी के साथ जो है स्वीकार्य, किसी के साथ राजी होना, किसी का पक्ष लेना या स्वीकार्य होना।
टू बी एक्सेप्टेबल टू समवन, अर्थात किसी के साथ जो है ऐसा तालमेल बैठाना कि दोनों की जो दृष्टिकोण है वो या पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक दूसरे से बैठ जाए, अर्थात स्वीकार होना। सिट वेल विथ, इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप ऊपर के जैसे याद, इसको भी याद कर सकते हैं। सिट वेल विथ अर्थात अच्छी तरह से तालमेल बैठ जाना, सिट में बैठ जाना, वेल विथ अर्थात किसी व्यक्ति से अच्छा तालमेल बैठ जाना, अर्थात स्वीकार्य हो जाना, उसकी हर बातें मानना। अगला है सिटिंग डक। सिटिंग डक मीन्स होता है टू बी इन वल्नरेबल पोजीशन टू बी अटैक। वल्नरेबल मीन्स होता है चपेट में आना या किसी का शिकार बन जाना, या टू बी अटैक अर्थात ऐसी परिस्थिति में या ऐसी पोजीशन में होना कि किसी का आसानी से शिकार बन जाए, या हम कह सकते हैं जिसकी आसानी से आलोचना की जा सके, जिसकी आसानी से आलोचना की जा सके या जिसका अनुचित लाभ लिया जा सके। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि कोई बत्तख है, वो तालाब में तैर रही है, और अगर कहा जाए कि उस बत्तख को आप निशाना लगाइए या उसको पकड़िए, तो आप उस बत्तख को पकड़ने में आपको कठिनाई महसूस होगी क्योंकि वो तैर रही है। लेकिन अगर बत्तख बैठी हुई है एक जगह, तो उस पर अटैक करना या निशाना लगाना या उसको पकड़ना बहुत ही आसान होगा। अर्थात सिटिंग डक मीन्स होगा कि उस पर आक्रमण करना या उस पर अटैक करना बहुत ही आसान है। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब होता है टू बी इन कंप्लीट डिसएरे। डिसएरे मीन्स होता है अस्त व्यस्त, अर्थात पूरी तरह से अस्त व्यस्त तरीके से व्यवस्थित होना, या यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन, अर्थात ऐसी परिस्थिति जो कि अनसर्टेन हो, अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित हो, या कन्फ्यूजन का माहौल हो, अर्थात अस्त व्यस्त या तितर बितर होना। अब इस ईडियम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ईडियम कैसे आया? यह ईडियम जो है 14वीं शताब्दी में जन्मा है। तो उस समय क्या हुआ था कि दो गुट थे, एक गुट था टेलर का, एक गुट था जो ऊन बनाते थे। तो मर्चेंट टेलर्स एक ग्रुप का नाम था जो कि टेलर थे, दूसरा ग्रुप का नाम था स्कीनर्स लिवरी कंपनीज जो कि ऊन बनाते थे। तो इन दोनों गुटों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया कि मैं प्रधान बनूंगा, मतलब दोनों लोग अपनी पोजीशन, अपनी प्रधानता के लिए लड़ने लगे, विवाद करने लगे। तो दोनों गुट जो है छठा स्थान हासिल करना चाहते थे। तो कई सालों के विवाद के बाद जो है लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, अर्थात लंदन के जो मेयर थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट विल्सडेन, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि दोनों गुटों को बारी बारी से छठा तथा सातवां स्थान दिया जाएगा, और यह पोजीशन कोई निश्चित नहीं था, कोई सुनिश्चित नहीं था, बस अव्यवस्थित तरीके से ये पोजीशन दोनों गुटों को दिया जाता था। तो वहीं से ये मुहावरा आया है एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, अर्थात अस्त व्यस्त तरीके से, जिस तरीके से उन दोनों गुटों को जो अस्त व्यस्त तरीके से ये पोजीशन दिया जाता था छठा और सातवां, उसी तरह से अस्त व्यस्त या तितर बितर तरीके से कोई चीज़ व्यवस्थित होना। अगला इडियम है सिक्स्थ सेंस, अर्थात छठी ज्ञानेंद्री। इसका अर्थ होता है टू हैव एन इंट्यूशन अबाउट समथिंग, अर्थात इंट्यूशन मीन्स होता है सहज ज्ञान होना, अर्थात किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सहज ज्ञान होना, या इट शोज सम फॉर्म ऑफ यूजुअल सेंस ऑफ फीलिंग
अबाउट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट, अर्थात किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में एक सहज समझ होना अर्थात आत्मज्ञान होना। इसको आप कैसे याद करेंगे? सिक्स्थ सेंस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन यानी मनुष्य के पास जो है कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है ना? मुंह है, आँख है, नाक है, कान है, स्किन है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके पास 6ठी ज्ञानेंद्रिय होती है। पक्षी या पशुओं के पास 6ठी ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसके वजह से वो आभास, आने वाले खतरों का आभास उन्हें हो जाता है। जैसे कि कोई पक्षी बैठी, अगर उसको आप पीछे से पकड़ने जाएंगे तो उड़कर भाग जाती है, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि पीछे से कि कोई उन्हें पकड़ने आ रहा है, तो उन्हें आभास हो जाता है, अर्थात उनकी समझ ज़्यादा है। उसी तरह से जब भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ते लोग जो है भौंकने लगते हैं, उन्हें आभास। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका आत्म समझ ज़्यादा है। तो किसी व्यक्ति की अगर 6ठी ज्ञानेंद्रिय अगर काम करने लगे तो क्या होगा? उसका आत्म समझ जो है बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी समझ बूझ बढ़ जाएगी। तो 6th सेंस मीन्स होगा आत्म समझ होना या आत्मज्ञान की प्राप्ति होना। अगला है स्लैप ऑन द रिस्ट, जिसका मतलब होता है टू शो डिसअप्रूवल, अर्थात विरोध प्रदर्शित करना, या अटेम्प्ट टू पनिश विदाउट कॉजिंग एनी पेन, अर्थात किसी को सजा देना बिना दर्द के सजा देना, अर्थात बहुत ही हल्की सजा देना। लेकिन इसको आप याद कैसे करेंगे? स्लैप ऑन द रिस्ट, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के गालों पर अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? किसी के गाल पर थप्पड़ मारना बहुत बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि इससे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन अगर किसी के कलाई में अगर मारेंगे तो क्या होगा? उसके लिए बहुत ही हल्की सज़ा होगी, क्योंकि उससे चोट भी नहीं लगेगी और ना तो वो ह्यूमिलिएट होगा, ना तो ह्यूमिलिएट अर्थात वो शर्मिंदगी महसूस भी नहीं करेगा। तो स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब होगा बहुत हल्की सज़ा देना। अगला है स्लीप विद द फिशेस। स्लीप विद द फिशेस मीन्स होता है टू बी मर्डर्ड एंड हैव वंस बॉडी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ रिवर, लेक और ओशियन, अर्थात किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे तालाब में, झील में या समुद्र में बहा देना, डेड बॉडी को, अर्थात किसी की हत्या हो जाना। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है और हत्यारे ने उसको मारने के बाद क्या किया है? उसको नदी में बहा दिया। तो नदी में मछलियां भी होती है, तो उसकी डेड बॉडी जो है मछलियों के साथ जो है सो रही है, अर्थात तैर रही है। तो स्लीप विद द फिशर मतलब डेड बॉडी, मछलियों के साथ तैरना या मछलियों के साथ सोना। अगला है स्लीपरी कस्टमर। स्लीपरी कस्टमर का मतलब होता है ए डिवियस, स्कीमिंग और अनट्रस्टवर्थी पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो डिवियस मीन्स होता है कुटिल, और स्कीमिंग मीन्स होता है षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र करता हो, और अनट्रस्टवर्थी मीन्स होता है विश्वासघाती, अविश्वासी। हाँ, विश्वासघाती या अविश्वासी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई गुट भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है, अर्थात अविश्वासी जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सके। स्लीपरी कस्टमर, इसको आप याद कैसे करेंगे? स्लीपरी मीन्स होता है फिसलने वाला, कस्टमर मीन्स ग्राहक, अर्थात कोई ऐसा ग्राहक जो कि बहुत जल्दी फिसल जाता हो, जिसकी जुबान बहुत जल्दी फिसल जाती हो। मान लीजिए वो किसी दुकान में गया और उसने कुछ सामान उधार ले लिया, उसने कहा ठीक है भैया, इतना सामान मैंने उधार लिया, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको पैसे दे दूंगा उधार के।
लेकिन जब अगली बार वो गया दुकान पे, तो वो अपनी जुबान से फिसल गया। उसने कहा नहीं, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया, मैंने आपके पैसे चुका दिए थे। अर्थात वो अपनी जुबान से फिसल गया। तो वो कस्टमर या ग्राहक कैसा होगा? बहुत ही अविश्वासी होगा, जिस पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ही धूर्त और बहुत ही षड्यंत्रकारी है। अगला है स्मैक इन द फेस। स्मैक इन द फेस मीन्स होता है वर्ड्स और एक्शन दैट अपसेट समवन। अर्थात कोई शब्द या किसी का क्रियाकलाप जो किसी को परेशानी में डाल दे, या समथिंग दैट विल ह्यूमिलिएट समवन। अर्थात कोई ऐसी घटना या ऐसी वस्तु जो किसी को शर्मिंदा कर दे। ऑफन व्हेन इट इज कंसिडर्ड टू डिजर्व। अर्थात कोई व्यक्ति जो इसको डिजर्व करता है, जो शर्मिंदा होने के लायक है, उसको शर्मिंदा करना। एन इंसल्ट, या कह सकते हैं विस्मय होना, ये भी एक मीनिंग है, विस्मय होना अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना, ये भी इसकी मीनिंग हो सकती है। तो स्मैक इन द फेस, इसको आप याद कैसे करेंगे? स्मैक मीन्स होता है हाथों की हथेली से किसी के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारना, स्लैप टाइप का आप कह सकते हैं। तो स्मैक इन द फेस, तो अगर किसी के गालों पर अगर कोई थप्पड़ मार देगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति अपसेट हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे क्या हो गया, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया, और वो सबके सामने शर्मिंदा भी हो जाएगा। अगला है स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग। अर्थात महत्वहीन व्यक्ति या वस्तु, या अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, या ऐसा बच्चा जो कि अभी भी जन्मा हो, या न्यूली हैच्ड फिश, अर्थात नवजात मछली या छोटी मछली। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महत्वहीन व्यक्ति। स्मॉल फ्राई, इसको आप कैसे याद करेंगे? इसका ओरिजिन आप देख लीजिए कि ये ईडियम आया कैसे। तो यह ईडियम जो है, इस ईडियम का जन्म जो है 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो उस समय स्मॉल फ्राई का अर्थ था स्मॉल फिश या स्मॉल चिल्ड्रेन। बाद में जो है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में इसका प्रयोग जो है ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कि बहुत ही कम महत्व का हो, या ऐसा व्यक्ति जो कि आदिवासी हो, इसके संदर्भ में होने लगा। लेकिन इसको आप याद कैसे करेंगे? तो स्मॉल फ्राई, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं स्मॉल फ्राई, फिश टू फ्राई, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी का सिमिलर एक ईडियम और है स्मॉल फिश टू फ्राई, अर्थात छोटी मछली जिसे तलना है। तो छोटी मछली जो है वो कम महत्वहीन होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटी मछली को खाना कम पसंद करेगा। तो अगर छोटी मछली को अगर फ्राई करेगा तो उसको वो कम इम्पोर्टेंट देगा, उसको कम पसंद करेगा। तो स्मॉल फ्राई मतलब वह महत्वहीन व्यक्ति, अर्थात उस फिश को वो कम महत्व देगा क्योंकि वो मछली छोटी है। अगला है स्मॉल रैट, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मीन्स होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। अर्थात कुछ गलत होने का आभास होना। सस्पेक्ट मतलब आभास होना, तो कुछ गलत का आभास हो जाना। अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे? कि मान लीजिए किसी के रूम में बहुत स्मेल आ रही है, तो वो पता कर रहा है कि स्मेल किस चीज़ की आ रही है, तो देखता है जाके कि यहाँ तो चूहा मरा पड़ा है। तो स्मेल आ रैट, अगर चूहे के मरने की अगर स्मेल आ रही है, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत हुआ है, कोई जानवर मर गया है। अगला है स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन मीन्स होता है इंडिस्प्यूटेबली इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस और प्रूफ
स्पेशली ऑफ क्राइम, इंडिस्प्यूटेबली मीन्स निर्विवाद, और इनक्रिमिनेटिंग मतलब दोषी ठहराने वाला, मतलब निर्विवाद या दोषी ठहराने वाला कोई साक्ष्य मिलना, एविडेंस मीन्स साक्ष्य या कोई सबूत मिलना, स्पेशली ऑफ क्राइम, किसी अपराध, विशेषकर किसी अपराध का, या अर्थात किसी अपराध का कोई ऐसा सबूत मिलना जो कि निर्विवाद हो, जिस पर सभी लोग विश्वास कर ले, या जिस पर जो है अदालत विश्वास कर ले, अर्थात किसी के अपराध का निश्चित सबूत मिलना। इस इडियम को आप याद कैसे करेंगे? इसको याद करना बहुत ही आसान है। स्मोकिंग गन अर्थात ऐसी बंदूक जिसमें से धुआं निकल रहा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है, और उसके हाथों में गन है, तो अभी जो है पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस या सीआईडी पहुंच जाती है, तो देखती है कि उसके सामने एक व्यक्ति मरा पड़ा है, उसकी डेथ हो गई है, और एक पर्सन जो अपने हाथ में गन लिया है और उसके गन से अभी भी धुआं निकल रहा है। तो इससे वो तुरंत अनुमान लगा लेगी पुलिस कि इसी व्यक्ति ने ही जो अपने बंदूक से इसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसके बंदूक से अभी भी धुआं निकल रहा है, अर्थात इसी बंदूक से वो गोली चली है। तो पुलिस के लिए एक ऐसा साक्ष्य या सबूत मिल जाएगा जो कि निर्विवाद होगा, जिससे जो है अदालत तुरंत मान लेगी। अगला है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग मीन्स होता है प्रोग्रेस और एडवांसमेंट इज एंड इजी टू अचीव, अर्थात ऐसी प्रगति जो हैजल में बाधा, जो बाधा से मुक्त हो, ऐसी प्रगति जो बाधा से मुक्त हो, या एन इजी टू अचीव, या ऐसी प्रगति जिसे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो, अर्थात बिना किसी बाधा के प्रगति करना। स्मूथ सेलिंग इसे आप कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कि कोई शिप है, ठीक है, और वो शिप जो है ओशियन में चल रही, आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और मान लीजिए उस समय समुद्र का जो जल है एकदम शांत है, अर्थात उसमें कोई भी लहरें नहीं उठ रही है। तो अगर समुद्र का जल अगर शांत होगा तो उस जहाज जो है शिप आराम से आगे की ओर बढ़ता रहेगा स्मूथ तरीके से, तो बिना किसी बाधा के वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, अर्थात बिना किसी बाधा के अपने मार्ग में या अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना। स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास मीन्स होता है अ ट्रीचरस और डिसीटफुल पर्सन और हार्मफुल थिंग्स दैट इज हिडन और सीमिंगली हार्मलेस, अर्थात ट्रीचरस मीन्स होता है छल करने वाला व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज हो। डिसीटफुल मीन्स धोखेबाज, अर्थात छल करने वाला या धोखेबाज व्यक्ति, या कह सकते हैं हार्मफुल थिंग्स दैट इज हिडन, मतलब ऐसी घातक वस्तु जो कि छिपी हुई हो, यानी ऐसी कह सकते हैं कि ऐसा खतरा जो कि छिपा है, वो खतरा आने वाला लेकिन अगले व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो छिपा हुआ है। या सीमिंगली हार्मलेस, या वो खतरा उसके सामने है, वो डेंजर उसके सामने है, लेकिन वो उसको नहीं लग रहा कि ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है, अर्थात दिखने में घातक ना लगना लेकिन असलियत में वो घातक है, मतलब दिखने में नॉर्मल लगना लेकिन वो घातक है, अर्थात कुटिल व्यक्ति या विश्वासघाती व्यक्ति होना। इसको आप याद कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति गार्डन में टहल रहा है और उसके पैरों के नीचे जो है घास में कोई स्नेक छिपा बैठा हुआ है, तो घासों के बीच छिपे होने से वो स्नेक जो है उस व्यक्ति को दिखेगा नहीं, और वो स्नेक कैसा है, एक छिपा हुआ शत्रु है उसके लिए, एक ऐसा जो है खतरा है उसके लिए जो कि उसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही वो इसके ऊपर पैर रखेगा उसको डस लेगा, अर्थात ऐसा खतरा जो उसको ना दिखाई दे।
या कुटिल या विश्वासघाती व्यक्ति, क्योंकि स्नेक क्या कुटिल है, विश्वासघाती है, क्योंकि वो जानबूझ के छिपा हुआ है उस पर अटैक करने के लिए, छिप कर वार करने के लिए। अगला है सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन मीन्स होता है अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर एज मच एफर्ट या हार्डशिप और अनप्लीजेंटनेस कंपेयर टू द अल्टरनेटिव्स। अर्थात ऐसी मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत ना पड़े या ज़्यादा कठिनाई ना आए, अर्थात आसान उपाय या तरीका, अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करने का आसान तरीका या आसान उपाय। सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, ऑप्शन मीन्स विकल्प, मतलब ऐसा विकल्प चुनना जो कि बहुत सॉफ्ट हो, अर्थात बहुत ही आसान हो। अतः किसी कार्य को करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा विकल्प चुनना जो कि बहुत ही सॉफ्ट या मुलायम या कह सकते हैं कि एकदम आसान हो। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सो वंस वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब होता है टू इंगेज इन रिविलियसनेस और प्रोमिस्क्यूटी टिपिकली इन वंस यूथ बिफोर सेटलिंग डाउन। अर्थात क्या हुआ कि रिविलियसनेस मीन्स होता है निरंकुशता पूर्वक या उद्दंडता, और प्रोमिस्क्यूटी मीन्स होता है संकीर्णता, अर्थात निरंकुशता या संकीर्णता में व्यस्त होना। टिपिकली इन वंस यूथ बिफोर सेटलिंग डाउन, अर्थात मतलब कम एज में या कोई व्यक्ति जवान है, अभी अभी जवान हुआ है, तो क्या होता है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अभी सेटल डाउन नहीं हुआ, अपने लाइफ में अभी सेटल नहीं हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति सेटल नहीं होता, अभी भी यूथ रहता है, तो क्या होता है, वो बहुत ही निरंकुश होता है, क्योंकि उसके पास समझ बूझ कम होती है, और प्रोमिस्क्यूटी होता है, संकीर्णता होती है, उसकी सोच जो है उतनी ब्रॉड नहीं होती, उसकी समझ भी बहुत ही कम होती है, संकीर्णता होती है उसकी विचारों में, क्योंकि उसके पास अभी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या करेगा, वो मौज मस्ती में अपना दिन व्यतीत कर देगा, मतलब अपना जो दिन है, अपना लाइफ जो मौज मस्ती में फालतू के कामों में, इधर उधर के कामों में वो व्यतीत कर देगा। था मौज मस्ती में दिन व्यतीत करना, क्योंकि सूझबूझ या समझ कम है कि लाइफ में क्या करना है। तो सो वंस वाइल्ड ओट्स, सो मीन्स होता है बोना, अर्थात वाइल्ड ओट्स, ओट्स क्या होता है, जौ या बार्ली, जैसे जई भी बोलते हैं, अर्थात जंगली जौ बोना। तो जो जंगली जौ होगा वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो खाने लायक नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जंगली जौ बो रहा है, अर्थात वो फालतू के काम कर रहा है, मौज मस्ती के लिए या अपने आनंद के लिए उस जौ को बो रहा है, क्योंकि वो जंगली है, वो खाने लायक नहीं है। अगला है शो द ड्रैगन्स टीथ। शो द ड्रैगन्स टीथ, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट इनएडवर्टेंटली लीड्स टू ट्रबल। तो इनएडवर्टेंटली मिस होता है अनजाने, अर्थात अनजाने में जो है मुसीबत को दावत देना। टू डू समथिंग, कोई ऐसा कार्य करना, अनजाने में कर देना जो कि मुसीबत का कारण बन जाए, अर्थात कोई ऐसा काम करना जिससे समस्या और बढ़ जाए, और वैसा कार्य जो कि अनजाने में हो जाए। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, शो द ड्रैगन्स टीथ, अर्थात ड्रैगन के दांतों को जमीन में बोना। तो ड्रैगन क्या है, ड्रैगन जो है बहुत ही खतरनाक आग उगलने वाला जो है वो क्रीचर है, जानवर है।
तो अगर कोई व्यक्ति ड्रैगन के दांतों को ज़मीन पे बोएगा तो ड्रैगन की ही खेती होगी, अर्थात ड्रैगन के दांतों से मतलब जैसा बोएगा वैसा वो पाएगा। तो ड्रैगन की खेती करना, तो ड्रैगन जो है मुसीबत का कारण है। तो ड्रैगन की खेती करना मतलब हुआ कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि मुसीबत आ जाए, अर्थात अनजाने में कोई ऐसा कार्य करना जिससे समस्या और बढ़ जाए। अगला है स्पैनर इन द वर्क्स। स्पैनर इन द वर्क्स मीन्स होता है a roadblock that prevents an activity from succeeding। a roadblocks मीन्स होता है रास्ते का रोड़ा, अर्थात पत्थर, ऐसा रास्ते का रोड़ा जो प्रिवेंट्स एन एक्टिविटी, जो किसी क्रियाकलाप को रोक दे, फ्रॉम सक्सीडिंग, अर्थात किसी क्रियाकलाप को सफल होने से रोक देना, अर्थात किसी के मार्ग का रोड़ा बनना। हम कह सकते हैं कि किसी योजना को बर्बाद करने वाला कारण। स्पैनर क्या होता है? स्पैनर एक टूल होता है, आपने देखा होगा मैकेनिक के पास ये ऐसा टूल होता है जिसको रेंच भी बोलते हैं ना। एक साइड ऐसा होता है, ठीक, ये अलग अलग नंबर का होता है, इसे हम रेंच भी बोलते हैं। तो स्पैनर रेंच होता है। तो स्पैनर इन द वर्क, मान लीजिए कि कोई व्हील है, मान लीजिए साइकिल के व्हील या किसी चीज़ का व्हील है, पहिया चल रहा है, और उस पर अगर स्पैनर अगर हम लगा दें यहाँ पे तो क्या होगा, वो व्हील चलना बंद कर देगा। तो हम कह सकते हैं किसी के कामों में टांग अड़ा देना। जैसे हम हिंदी का मुहावरा जो होता है हम बोलते हैं ना कि काम में टांग अड़ा देना। तो काम में टांग अड़ा देना मतलब स्पैनर इन द वर्क्स, अर्थात किसी के काम में स्पैनर अड़ा देना। अगला है स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड मीन्स होता है टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली या ब्लंटली। टू वॉइस वंस थॉट, अर्थात अपने विचारों को आवाज़ देना। प्लेनली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, ब्लंटली मीन्स होता है मोटे तौर पर, अर्थात स्पष्ट तौर पर या मोटे तौर पर अपने विचारों को आवाज़ देना, अर्थात अपने विचार व्यक्त करना। ओके फ्रेंड्स, आज का ईडियम फ्रेज यहीं तक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसे अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।